मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में है। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नुकसान होता है। तो नुकसान से बचने के लिए अब जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर है नॉलेज का खजाना। अगर आप ट्रेडिंग करने में है इंटरेस्टेड और अगर आपको चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की डीप नॉलेज, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने टेक्निकल एनालिसिस के सारे कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में बताया है, चाहे वो प्राइस एक्शन हो या फिर हमारे प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हो या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो या मार्केट के फेजेस, मार्केट की कंडीशंस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सभी टॉपिक मैंने डिटेल में कवर करे हैं। तो आप प्लीज हमारे उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाले है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, पहली गलती जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होता है वो है स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट ना करना। मैं जानता हूं अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने इस बात को इग्नोर किया होगा, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और गलती से भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद अगर शेयर की प्राइस बढ़ गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट आइडिया देता हूँ जो मैं खुद भी अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ, और वो आइडिया यह है कि मैं स्टॉप लॉस कभी भी ऐप में नहीं लगाता, मैं अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। यानी कि जब मैं शेयर खरीदता हूँ तो उसी वक्त मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि यदि प्राइस इस प्राइस पॉइंट से नीचे गई तो मैं उस शेयर को भले ही थोड़ा बहुत नुकसान हो बेच दूंगा, क्योंकि अगर प्राइस उससे ज्यादा नीचे गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ज्यादा नुकसान होने से अच्छा है कि कम नुकसान हो, क्योंकि अगर नुकसान थोड़ा हुआ तो मैं दोबारा से शेयर खरीद के उसको रिकवर कर सकूंगा और अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में आ ही जाऊंगा। और मैं माइंड में अपने एक टारगेट भी सेट कर लेता हूं कि मुझे कितने रुपए में शेयर को बेचना है और मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। उससे ज्यादा होता है प्रॉफिट तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उससे ज्यादा के लिए वेट नहीं करता हूं, क्योंकि अक्सर हम वेट करते हैं कि इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, और इस चक्कर में प्राइस अल्टीमेटली नीचे गिर जाता है और फिर हम सोचते हैं कि प्राइस अगर वापिस से एक बार उतने पे आ जाए फिर बेचूंगा, लेकिन प्राइस तो और नीचे गिरता ही जाता है। तो इस तरीके से हमको नुकसान हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस जरूर सेट कर लेना है। दोस्तों, दूसरी गलती जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, वो ये है कि वो किसी शेयर को सिर्फ 1 या 2 मिनट मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि शेयर की प्राइस 1 से 2 रुपए बढ़ गई, और कभी कभी उनको लगता है कि अब लगता है शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो उस शेयर को खरीद लेते हैं, और जैसे ही वो खरीदते हैं वैसे ही शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो भाई, सिर्फ 1-2 मिनट मॉनिटर करने से या 10 to 15 मिनट मॉनिटर करने से कुछ नहीं होगा। आपको उस शेयर के बारे में पहले से थोड़ी बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, और जब उसको आप अच्छी तरह से मॉनिटर कर लें तब आप वो शेयर खरीदें। जल्दबाजी में अगर शेयर खरीदोगे तो नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, तीसरी गलती मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, और वो गलती यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज सुबह शेयर खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका लालच खत्म नहीं होता। उसके बाद भी वो बिना देखे बिना सोचे शेयर खरीदते हैं और दिन के अंत तक जो उन्होंने सुबह पैसे कमाए होते हैं वो पूरा गंवा देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो यही काम करते होंगे। रोज सुबह उन्हें प्रॉफिट दिखता होगा और प्रॉफिट कमा भी लेते होंगे, लेकिन शाम होते होते वो सारा का सारा प्रॉफिट अपना डुबो देते होंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब आप पहली बार ट्रेड करते हो तो आप एक अच्छा होमवर्क करके वो ट्रेड करते हो और इसी वजह से आप सक्सेस भी हो जाते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है तब आपको लगता है कि अब मैंने पैसे तो कमा लिए हैं, अब मेरे पास रिस्क भी कम हो गया है, तो मैं पूरा दिन क्या करूंगा, तो आप और ट्रेडिंग करने लगते हो, क्योंकि अब आपका टाइम पास नहीं होता है और आप बोर हो रहे होते हो। फिर आप सोचते हो कि एक आध बार और खरीद लेता हूँ, थोड़े पैसे हमारे और बढ़ जाएंगे, और फिर दिन में आप बिना मॉनिटर करे शेयर खरीद लेते हो, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो मेरा आपको सजेशन है कि आप अपना रोज का एक टारगेट सेट कर लो, और जैसे ही आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो, जैसे कि अगर आप सोच लेते हो कि मुझे रोज के 5,000 रुपए कमाने हैं, और जैसे ही आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया उसके बाद वही शेयर मार्केट को नमस्ते करके निकल लो। घूमो फिरो, पिक्चर देखो, सीरीज देखो, लेकिन बिना रिसर्च किए जल्दबाजी में शेयर दोबारा मत, इससे नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो होती है ओवर कॉन्फिडेंस। आपने एक शेयर को मॉनिटर किया, आपने देखा कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, आपने नेक्स्ट डे फिर उस
शेयर को देखा और देखा कि उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ रही है। थर्ड डे भी उसकी प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो चौथे दिन आपने सोचा कि इसकी प्राइस तो रोज ही बढ़ रही है, तो इसको मैं खरीद लेता हूँ। अब आपने ये नहीं समझा कि शेयर की प्राइस आखिर बढ़ क्यों रही। आपने कुछ नहीं देखा, आपने केवल ये देखा कि पिछले 3 दिन से शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो चौथे दिन भी बढ़ेगी, इसीलिए आज मैं इसको खरीद लेता हूँ और जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मुझे फायदा होगा। आपने उस शेयर के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया। अब अगर उस शेयर की प्राइस वापस वहीं आ जाए जहां से वो बढ़ना शुरू हुई थी, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट दिन जब उस शेयर का प्राइस अपने पीक पे था तब आपने उसको खरीदा। तो बस आप शेयर ये सोचकर मत खरीदें कि अगर इस शेयर की प्राइस रोज बढ़ रही है तो मैं इसको खरीद लेता हूँ, बल्कि आपको उस प्राइस के बढ़ने के पीछे का रीजन पता करना चाहिए कि उस शेयर की जो प्राइस बढ़ रही है उसके पीछे रीजन क्या है। क्या उस कंपनी ने कोई जो है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या उस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं, या फिर वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में मार्केट में। यानी कि उस शेयर के रिलेटेड अगर कोई न्यूज है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, तब जाके आप सोचें कि आपको वो शेयर खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने भी जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी तो एक बार मैंने यही गलती की थी। मैं ये नहीं समझा कि शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है, मैंने वो शेयर खरीद लिया और जिस दिन मैंने वो शेयर खरीदा उसी दिन उसकी प्राइस बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई और मुझे 14,000 रुपए का नुकसान हुआ। खैर उस वक्त मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल नया नया था, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें और अपना नुकसान ना करवाएं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसी मिस्टेक्स पता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके उसको जरूर बताएं ताकि बाकी लोग भी वो गलती ना दोहराएं। अगर आप इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी शेयर मार्केट की या ट्रेडिंग के रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाने वाले हों, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग लगभग सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।